दोस्तों इस गैस गीजर को एलपीजी से पीएनजी में सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। लेकिन इसमें समस्या एक आ रही है, जैसे ही हम इसे समर पर चलाते हैं तो फ्लेम जलती है पूरी मात्रा में, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, पानी कम गर्म आता है। और जैसे ही इसे विंटर पर किया जाता है तो फ्लेम बिल्कुल कम हो जाती हैं और जिससे पानी बिल्कुल गर्म आना बंद हो जाता है। दोस्तों वो कौन से जेट नंबर हैं जिन्हें हम इसमें लगाकर एलपीजी और पीएनजी वाले गैस गीजरों को सही प्रकार से चला पाएँ, इसी बात को जानने के लिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप पीएनजी से एलपीजी में किसी गैस गीजर को कन्वर्ट करते हो तो आप जब उनके इस जेट्स को बदलते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विस्तार रूप से बताया कि आप कैसे आसानी से एक पीएनजी वाले गैस गीजर को एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एलपीजी वाले गैस गीजर को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ परेशानियां आप लोग फेस कर रहे हैं जिसका आप लोगों ने मेरे से समाधान पूछा है, और उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वो कौन से जेट्स नंबर हैं जो आप पीएनजी और एलपीजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्नरों में लगाने के लिए, ताकि आपके जो बर्नर है उसमें गैस का प्रवाह निर्बाध रूप से हो सके, यानी कि बिना किसी रुकावट के। क्योंकि परेशानी आ रही है कि जब हम समर पर करते हैं तो हमारे तीनों बर्नर चल जाते हैं और जब हम विंटर पर करते हैं तो हमारे दो ही बर्नर चलते हैं, लेकिन गैस की फ्लो कम हो जाती है जिससे कि पानी पूरी तरह से गर्म नहीं आ पाता। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेचुरल गैस और एलपीजी गैस की प्रकृति क्या है। दोस्तों नेचुरल जो गैस होती है उसमें हमारे मीथेन लगभग 90% होती है और इथेन उसमें 5% होती है और प्रोपेन और ब्यूटेन लगभग 5% होती है। और दोस्तों जो एलपीजी होती है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। तो विषय को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इस विषय पर काफ़ी विस्तार से मैं पहले बता चुका हूं और आप आसानी से उसे कन्वर्ट भी कर पाएंगे उस वीडियो को देखकर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो के लिंक पर जा सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे वो कौन कौन से जेट्स नंबर अपने बर्नर में बदलकर आप अपने गैस गीजर को एलपीजी या पीएनजी में आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से दोबारा वो रिवाइज करवा देता हूं। जेट्स को बदलने के लिए आपको बर्नर को खोलना होगा, जो आप आसानी से खोल पाएंगे। इन दो स्क्रू को खोलकर विस्तार रूप से आप इसके बारे में जान सकते हैं पहले वाले वीडियो में। उसके बाद जो आप ये जेट्स देख रहे हैं दोस्तों, हमें इन जेट्स को बदलना है। अगर आप आपके गैस गीजर को पीएनजी या एलपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है क्या कि हमें इस जेट के वो सही नंबर नहीं पता होते जो हम इसमें डाल के वो रिजल्ट प्राप्त कर पाएं जो एक ओरिजिनल एलपीजी टाइप गैस गीजर या पीएनजी टाइप गैस गीजर की फ्लेम में आता है। क्योंकि इसकी फ्लेम में कुछ डिस्टर्बेंस आती है, या तो फ्लेम बिल्कुल लो होती है या फिर फ्लेम बिल्कुल हाई होती है, जिससे कि हम वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते और हमें काफ़ी परेशानी का अनुभव होता है। तो इसी विषय को आज क्लियर करने के लिए मैं आपको वो जेट्स नंबर की रेंज बताऊंगा जिन्हें आप इनमें डालकर देख सकते हैं और उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको, अगर आप एलपीजी गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके रेटेड गैस प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि उसे कितना उचित प्रेशर गैस का चाहिए होता है, ताकि वो स्मूथली यानी कि बिल्कुल आराम से काम कर पाए और वो उचित परिणाम दे पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एलपीजी का अगर आपका गैस गीजर है तो आपको उसमें 0.406 पीएसआई गैस का प्रेशर होना निर्धारित करना चाहिए, ताकि आपके ये जेट्स प्रॉपर मात्रा में गैस को आगे फेंक सकें। मैं आपको बता देता हूं कि होल जितना बड़ा होता है गैस की उतनी ही मात्रा आगे जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर, उसकी जो भारीपन हल्कापन होता है उसके हिसाब से ही इन जेट्स के नंबर निर्धारित किए जाते हैं और उसी हिसाब से हमें इन्हें बदलना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि एलपीजी का रेटेड गैस प्रेशर होता है 0.406 पीएसआई और पीएनजी के गैस का रेटेड गैस प्रेशर होता है 0.305 पीएसआई। क्योंकि दोस्तों जो नेचुरल गैस होती है वो हल्की होती है एलपीजी की बजाय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो प्राकृतिक गैस होती है वो हल्की होती है और हवा में ऊपर उठ जाती है, हवा से हल्की होती है, और जो एलपीजी गैस होती है वो हवा से भारी होती है और वो नीचे हमारे बेस पर बैठ जाती है। इसी से ज़्यादा भयानक हादसे होते हैं। इसलिए आप जब कभी भी गैस गीजर पर कार्य करें तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक खतरनाक गैस के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एलपीजी का जो रेटेड गैस प्रेशर है वो 0.406 पीएसआई है और जो पीएनजी गैस प्रेशर है रेटेड वो 0.305 पीएसआई है, 305 पीएसआई है। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमें पीएनजी या एलपीजी में कन्वर्ट करने के लिए इन जेट्स को बदलना होता है। अगर आप अपने एलपीजी गैस गीजर को पीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको जो ये जेट हैं वो कौन से नंबर के लगाने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करते हैं कि हम अगर एलपीजी का जो हमारा गैस गीजर है, जैसे ये एलपीजी का मेरा बर्नर है, इसमें मैं पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसमें वो जेट लगाता हूं तो इसमें मैं ड्रिल से सुराख कर देता हूं, जो कि एक प्रॉपर मेथड नहीं है, इससे वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती। इसलिए अगर आप एलपीजी से पीएनजी में गैस गीजर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एलपीजी में हमारा जो जेट होता है वो 0.76 mm तक होता है। आपको अगर इसे पीएनजी में कन्वर्ट करना है तो आपको जो ये जेट है दोस्तों, इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस पर 70 नंबर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। ये 70 नंबर का जेट है। अगर आप
इस एलपीजी गैस गीजर को एनजी में या पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें जो जेट है वो 0.78 mm से लेकर 1.38 mm तक के जेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वो आपको डाल के देखना होगा और फिर गैस गीजर में चेक करना होगा और फिर जब आपको उचित फ्लेम प्राप्त हो जाए उस उचित जेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसकी रेंज है 0.78 mm से लेकर 1.38 mm तक, यानी कि 1.38 mm तक के जेट्स आप अगर एलपीजी गैस गीजर को पीएनजी में चलाना चाहते हैं तो आप इन जेटों का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगर आप पीएनजी वाले गैस गीजर को एलपीजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो ये जेट है उसका नंबर होगा 0.66 mm से लेकर 0.76 mm तक के जेट नंबर आप प्राकृतिक गैस से एलपीजी गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो ये जेट है अगर आप एनजी गैस गीजर को एलपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 0.66 mm से लेकर 0.76 mm तक के जेट का इस्तेमाल करना होगा अपने इस बर्नर में उचित फ्लेम प्राप्त करने के लिए। और जो उचित नंबर आपका फिट बैठ जाए और लो आपकी पूरी हो, विंटर पकड़ने के बाद भी गैस का प्रेशर कम ना हो और तीनों बर्नर बिल्कुल स्मूथली चले, तो आपको वो जेट इस पर एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये थी कोशिश कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बता पाऊँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसे उचित स्थान पर ही लगाएं। अगर आप बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने बाथरूम में वेंटिलेशन बिल्कुल पर्याप्त और अच्छा होना चाहिए ताकि वहां पर हवा आने जाने का स्थान दोनों होने चाहिए, जिससे कोई हादसा ना हो। इस विषय पर कई वीडियो हैं जिन्हें आप देखकर इसके विषय में और जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि वो हर वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आपको प्राप्त हो जाए टाइम से। धन्यवाद।